सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। सबके आभारी सबके लिए ओम सत सत हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुश
भगवान के शुक्राने, मम्मी जी के शुक्राने और सर्व संगत के शुक्राने और इस प्रकृति के शुक्राने। भगवान बता रहे हैं कि सच्ची दिवाली तो तब ही है जब परमात्मा से दिल मिले, नहीं तो दुनिया वालों का तो दिवाला ही निकला पड़ा है। ये ज्ञान अर्जुन को सुनाया। कसाई का धर्म है बकरा काटना, हरेक अपने धर्म में वर्तता हुआ भी परमात्मा को पा सकता है। सर्व कर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान संन्यस्य माम एकम सखम व्रज। तुम अगर मेरे को देह समझेगा तो अपने को भी देह समझेगा। तुम मेरे को क्या समझता है? हरिओम। शुक्राने सभी संगत के हरिओम। भगवान हमारा क्या मजाल है कि हम इनकी माँ बने, पर जो आप दिए हो रोल वो निभा रहे हैं। बाकी वो तो खुद ही हमारे सब कुछ है, गुरु है, भगवान है, दाता है, सारे तीनों लोक के मालिक हैं, स्वामी हैं वो, तो उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। बस हमारा ये रोल है जो हम निभा रहे हैं। अच्छी बात है, हम बहुत नसीब वाले हैं कि उनकी माँ का रोल हमें मिला है और हम बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और निभाते ही रहेंगे। सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी आदतें ऐसी होगी, भगवान ये लगता है जैसे खाने से पहले एक ध्यान भूल जाते थे ना, कि तो एकदम याद आता है कि पहले भगवान से आप जी को कुछ खिलाना है, घर वालों को नहीं। हाँ मुझे उतनी कम है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु के बगैर हमारी जिंदगी बेकार है। गुरु नहीं होते तो हम कहाँ होते। कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीराने को गुलस्तां बना देता है। और मैं आप बीती कहूँ गैरों की नहीं दोस्तों, प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। गुरु जी इस जिंदगी में समझदारी तो खूब निभाई, इस जिंदगी में समझदारियां तो खूब निभाई, लेकिन प्रेम और आनंद की मस्ती तो सिर्फ सत्संग में आई, सिर्फ सत्संग में आई। सतगुरु भगवान की। इससे पहले कि डॉक्टर आपको दिल खोलने की कोशिश करे, उससे बढ़िया है कि आप भगवान के सामने, गुरु के सामने अपना दिल खुश कर रखो, हंसकर रखो, हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो। डॉक्टर को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दिल खोलने की। तो इसलिए बताया कि हमेशा खुश रहना, और खुश आदमी की जिंदगी को बढ़ा देता है और टेंशन आदमी की जिंदगी को कम कर देता है। गुरुजी आजकल दुनिया में हर किसी के जेब में मोबाइल है, हर किसी की जेब में मोबाइल है, लेकिन हर किसी के मुंह पर स्माइल नहीं है। उसकी वजह है टेंशन। टेंशन आदमी की जिंदगी को कम कर देगा और स्माइल आदमी की जिंदगी को बढ़ा देगा। तो इसलिए गुरु का साथ रखें, हमेशा गुरु के प्यार में रहें, भगवान के साथ जुड़े रहें, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। जिंदगी सफल हो जाएगी, भव से पार होना ही है इस बार। बोलिए सतगुरु भगवान की। गुरु जी ये भजन है उसी तर्ज पर है, वृंदावन जाऊंगी, और ये सत्संग पर है, और ये परसों हमें सपने में ऐसा लगा और हमने उसी तर्ज पे ये भजन खुद बनाया है। कहीं कोई मिस्टेक हो तो माफी चाहते हैं पहले। सत्संग में जाऊंगी सखी, सत्संग में जाऊंगी, सत्संग में जाऊंगी सखी, मैं छतरपुर जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की सखी सताऊंगी। मेरे उठे मेरे की सखी, मैं छतरपुर जाऊंगी।
सत्संग में जाऊंगी सखी मैं छतरपुर जाऊंगी। मेरे उठे बिरहे की सखी सत्संग में जाऊंगी। मेरे उठे बिरहे की सखी सत्संग में जाऊंगी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ की जय। आज के सत्संग की आए हुए सभी प्रेमी भक्तों की बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। गुरुजी ये भजन खुद परसों रात को सपने में ऐसा कुछ लगा तो परसों सुबह लिखा है। सही है, बहुत सबका पुरुषार्थ, सबकी लगन और एकजुट होकर जो आप सभी सेवा करते हैं, आज उसका फल है ये शांति और आनंद। ये हर एक के नसीब में नहीं है। हीरे मोती माणक तो सबको मिलते हैं, लेकिन शांति और आनंद किसी भाग्य को मिलते हैं, हर एक को नहीं मिलते हैं। तो हमेशा अपने भाग्य की सराहना करें कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, बस देखने की फुर्सत नहीं थी। आज गुरु ने हम सब के जीवन में फुर्सत कर दी है। दुनिया में आप किसी से भी पूछो कि राम का नाम लेना है, बोलेगा टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन हमारे पास अब कोई काम नहीं है सिवाय राम के। इसलिए कहा है कि प्रभु का सिमरन जो भी करेगा वो सुख स्मृति के साथ साथ शांति भी पाएगा और मुक्ति भी पाएगा। अभी हमने जो अमृत वचन सुने हैं, ये हर एक के नसीब में नहीं होते। अगर इसे मनमुने भाव से, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम और लगन से सुना जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। इन वचनों में बहुत शक्ति है, लेकिन कब? जब विश्वास हो। अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है विश्वासी का बेड़ा पार होता है। श्रद्धा और विश्वास से, लगन से वचनों को जब हम सुनते हैं
तो हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं। गुरु नानक देव जी के पास जब एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि सच्चे पातशाह, कमी किसी बात की नहीं है, सब कुछ है, रब का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जो एक सुकून होना चाहिए जीवन में वो नहीं आता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुमने देना नहीं सीखा, तुमने सिर्फ लेना ही सीखा है। तो मनुष्य देता नहीं है क्योंकि वो सोचता बहुत है कि मैं क्यों दूं, मुझे क्या मिला, मैं क्यों इसको मान दूं, मैं इसको क्यों सम्मान दूं, मैं क्यों इसको इज्जत दूं। लेकिन अगर वो प्रकृति को देखे तो प्रकृति सारा दिन दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन वापसी में हमसे क्या चाहती है, कुछ नहीं चाहती है। लेकिन मनुष्य जब देता है तो सोचता है, जब लेता है तब नहीं सोचता है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम आज से मुस्कुराहट देना शुरू करो। अगर तुम मुस्कुराहट दोगे सभी को तो सभी से तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति आएगी। लेकिन एक मुस्कुराहट भी देने के लिए मनुष्य बहुत परेशान होता है। हंसता है लेकिन कहाँ हंसता है, मुस्कुराता है लेकिन कहाँ मुस्कुराता है। पहले वो सामने वाले के हाव भाव को देखता है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर मनुष्य यही सोचता रहेगा तो कभी भी हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है। हंस और मुस्कुराहट उसी के चेहरे पे हर समय कायम रहती है जो सब कुछ भूलता है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हंसेंगे और मुस्कुराएंगे कैसे। एक बाहरी जो हंसी होती है वो वास्तविक हंसी नहीं होती है। हंसी होती है आंतरिक, जो बिना भेदभाव के और मतभेद की होती है। ये हर एक के जीवन में नहीं होती है। वैसे हम देखते हैं सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर उनका अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई दुख आ जाए तो उनके चेहरे की हंसी चली जाती है। हंसी का भी एक अपना महत्व है कि हमें किस तरह से मुस्कुराना और किस तरह से हंसना चाहिए। हंसी ऐसी हो चेहरे पे कि सुख और दुख, लाभ और हानि और जन्म मृत्यु से फर्क ना पड़े। इसलिए जिस किसी ने भी हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना करना सीख लिया, उसके जीवन के सुकून और चैन बढ़ते चले जाते हैं। धर्म का प्रचार सभी करते हैं अपने अपने जाति के हिसाब से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने जीवन में उस आदर्श को उतार लेना और उस पर चल पड़ना और उसे ही अपना जीवन मान लेना, ये कोई विरला ही करता है। तो आचरण करना बहुत ज़रूरी है। दिखावे करने से कुछ नहीं होता। ये भारी दिखावे हम कितने दिन तक कर लेंगे। ये बाहरी का पहनावा, ओढ़ना, बोलना, भागना, इधर उधर जाना, ये ज्ञानियों का लक्ष्य नहीं था। ज्ञानी यानी स्थिर चित्त है, शांत चित्त है, उसके जीवन में असीम धैर्य है और वो जहाँ भी है वो खुश है, क्योंकि उसने भागना नहीं सीखा, जागना सीखा है। जब वो जगा हुआ होगा तो उसके संपर्क में जो भी आएगा वो जाग जाएगा। खुश रहना ही हमारा धर्म है, हंसना मुस्कुराना ही हमारा धर्म है। क्या हम घर में रहकर उतना हंसते और मुस्कुराते और खुश हैं, या सिर्फ एक खुशियाँ और सुख का इंतज़ार करते हैं कि फलाना सुख आए, फलानी खुशी आए या कोई काम बने तो ही हम खुश होंगे। हमारे लिए तो नित रोज नए मेले हैं। ये भारी होली, दिवालियाँ आती रहेंगी और जाती रहेंगी, इससे ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी ने अपना चित्त स्थिर कर लिया और सर्व इच्छाओं से उपरांत अपने आप को मान लिया कि अब कोई चाहना, कोई इच्छा शेष नहीं है, क्योंकि मिल गया रब तो सब कुछ मिल गया और मिला ना रब तो कुछ नहीं मिला। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि जो भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया आज हम सबको प्राप्त हुआ।
उसके पीछे कारण है। रोज की लगन और मेहनत, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम और धैर्य, ये ऐसे सूत्र है कि हम जिस भी कार्य में इसको लगाते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता निश्चित मिलती है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी आज साधु संत महात्मा पूजे जा रहे हैं, जिनकी महानता गाई जा रही है, उन्होंने अपने जीवन को बहुत धैर्य से बिताया। वो शादीशुदा भी रहे, बच्चे भी बने, कोई कुंवारा भी रहा, किसी ने संन्यास भी लिया, लेकिन सभी का जीवन देखा जाए तो सभी ने अपने जीवन को बहुत शांति से बिताया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार सबसे अपने को उपरांत रखा। गिले शिकवे उनके जीवन में भी आए, सब कुछ आया, मान अपमान सब कुछ आया, लेकिन वो अंदर से शांत रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर ये सच नहीं है। सब अपने अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। जो कोई भी मनुष्य जब बोलता है वो हमारे लिए नहीं बोल रहा है, वो अपने विचार प्रकट करता है, लेकिन हम सोचने लगते हैं कि वो हमारे लिए बोल रहा है। तभी हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या अभी तक निश्चय पक्का नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब सामने वाला जैसे भी अपने विचार प्रकट करता है, आप उसे सहजता से स्वीकार कर लो और अपने पास रख लो, लेकिन बदले में आप भी अपना विचार दो। उसकी जाति या उसकी विचारधारा पे नहीं बोलना, या उसके रंग रूप पे नहीं बोलना, या उसके विद्वान होने या गवार होने पे नहीं बोलना। आपको बोलना है कि वो भी आत्मा है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जैसा वो है ऐसा ही मैं हूँ। शरीर किसी के एक से नहीं होते हैं, शरीरों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसमें जो बैठी आत्मा है वो एक है। तो ज्ञानी देखता आत्मा है और अज्ञानी देखता जाति, कुल, वर्ण, धर्म, शरीर, बहुत कुछ देखता है और उस हिसाब से वो अपने विचारों को प्रकट करता है। ज्ञानी के जीवन में सदा सुकून इसीलिए रहता है क्योंकि वो मुक्त रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सब कुछ प्रकृति के भरोसे पर छोड़कर बैठा हुआ है। वो पूर्ण विश्वास में बैठा हुआ है, पूर्ण श्रद्धा में बैठा हुआ है कि मेरा जो जीवन है वो भगवान का हुआ। अब उसे इस जीवन से भी कोई लेना देना नहीं है। चाह इच्छा और चिंताओं से मुक्त होता है। उसने प्रेम करना अपना उद्देश्य समझ लिया, हंसना मुस्कुराना उसने अपना काम समझ लिया कि हर एक के प्रति नैतिकता, सच्चाई रखनी है। हर समय खुश रहने का जो पुरुषार्थ है वो खुद का होता है, कोई और से नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के यहाँ पर सभी होते हैं। अब हमें खुद सोचना है कि हमें अपने जीवन को भागा दौड़ी की तरफ लेके जाना है या सुकून चैन की तरफ लेके जाना है। हम सबके जीवन में सुकून, चैन और शांति है, खुशियाँ हैं, लेकिन उसके लिए स्थिरता होनी बहुत आवश्यक है। तो जब गुरु नानक देव जी से उस व्यक्ति ने ये अमृत वचन सुने तो उसने कहा कि आपने सही कहा, आज तक मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं मतलब से ही मुस्कुराता था, और अगर मतलब नहीं होता था तब नहीं मुस्कुराता था। आज आपने मुझे वो राज बताया जिससे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। किसी के जीवन में अगर सुख स्मृति बढ़ती है, धन बढ़ता है, उसके घरों में सुख बढ़ता है, तो खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए, ना कि उसके प्रति जलन कुड़न का भाव रखना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हम देते हैं आज नहीं तो कल वो वापस आता है। अगर हम आज राम राम कहेंगे तो सामने से भी राम राम आएगा, और अगर हम बोलेंगे नहीं राम राम तो क्या आएगा सामने से। तो देना सीखना है, पर क्या देना है ये गुरु हमें बताते हैं। बहुत दिया है, सबसे बड़ी शक्ति अगर मनुष्य के पास है वो है प्रेम। देवताओं के पास भी नहीं है, वो दानवों के पास भी नहीं है, किसी जीव जंतु के पास भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने प्रेम करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दी है। जिन प्रेम करेगा तिन सब कुछ पाएगा। आज ये प्रेम का ही बाजार है। सब प्रेम में हम सब कैसे खींचे चले आते हैं। अगर प्रेम नहीं हो, प्यार नहीं हो, इज्जत, तहजीब, तमीज़ नहीं हो, तो
तो कौन आता है। बगल में रहता हुआ एक भाई भी है, वहाँ भी भाई नहीं जाता क्योंकि प्रेम नहीं रहा। और दूर दराज कितने दोस्त और मित्र होते हैं, हम देखते हैं ब्याह शादियों में जाते हैं, हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, भाई फलाने दोस्त की शादी है, उसके बेटे की शादी है, बेटे की शादी। भाई कहाँ रहते हैं, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। हमने कहा तुम्हारा कौन सा रिश्ता है, बोला प्रेम का है, इज्जत का है, वो हमें प्यार करता है। तो इसका मतलब प्रेम मनुष्य की ताकत भी है तो कमजोरी भी है। जो कोई भी उसको प्रेम करता है वो उसका ही हो जाता है। आज गुरु ने हम सबको एक ही काम सिखाया है, प्यार करो, लेकिन उसमें कुछ मेल मिलावट नहीं, उसमें ऐसा नहीं कि एक बंध के रह जाए। गुरु ने कैसे आज हम सबको मुक्त किया हुआ है, लेकिन जैसे ही साथ संगत का समय होता है अंतर हृदय आप ही खींचा चला आता है, रुका नहीं जाता है, क्योंकि ये प्रेम बहुत अलौकिक है। बिना छुए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए दिए आज गुरु का ये प्रेम कैसा हो रहा है। संसार में इतना लेन देन चलता है लेकिन फिर भी प्रेम नहीं बन पाता। उसके पीछे कारण हो जाता है मैं। गुरु के पास कोई कारण नहीं है मैं का, वो मुक्त स्वरूप है। इसलिए गुरु का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। भगवान प्रभु श्री राम जी भी जब धरती पे आए तो देवताओं ने पूछा आखिर ऐसा क्या विशेष है जो आप इस धरती पे जा रहे हो, आप तो रावण को वैसे ही मार सकते हो। बोला बात सिर्फ रावण की नहीं है, बात प्रेम की भी है। बहुत ऐसे कार्य हैं जो अधूरे रखे हुए हैं और उन सब से ऊपर तो प्रेम है। बोला आपका किससे प्रेम है, बोला गुरु वशिष्ठ से प्रेम है मेरा। मैं गुरु का प्रेम लूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनकी आज्ञा पे चलूँगा और उनके बनाए हुए जीवन को मैं जीऊँगा। जब प्रभु श्री राम वनवास को जाने लगे तो दुखी तो सभी थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्य और उद्देश्य यही है। उनकी रणनीति भी यही थी कि हमें क्या करना है, हमें इस जन कल्याण के लिए इस जीवन को देना है। तो इसलिए गुरु वशिष्ठ अंदर से शांत और सुकून और चैन से बैठे हुए हैं। तो ज्ञानी ना बंधता है ना बांधता है, वो मुक्त रहता है। इसलिए उसके जीवन में हमेशा हंसी खुशी रहती है। नहीं तो इतना बड़ा शिष्य त्रिलोकी नाथ भगवान प्रभु श्री राम अगर किसी के शिष्य बने और वो उन्हें छोड़ के जाए और वो दुखी ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन गुरु वशिष्ठ स्थिर बैठे हुए, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी आया है उसका एक उद्देश्य होता है। राम उनकी एक विद्या थी, राम उनकी एक कला है, राम उनका एक ज्ञान है। अगर वो कला और वो ज्ञान और वो जीवन एक ही जगह पड़ा रह जाता तो क्या हासिल होता। तो गुरु ना हो जीवन में तो सुकून और चैन नहीं मिलता। तो गुरु है वाणी। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। कोई गुरु कहे कि मैं गुरु हूँ, कोई व्यक्ति बोलने लग जाए मैं गुरु हूँ, नहीं। दादा भगवान ने बोला वो गधा है, वो गलत धारणा में बैठा हुआ है। जिसके अंदर में अच्छे नेक विचार होते हैं वो कभी भी अहंकार नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता है, जलन कुड़न नहीं रखता है। उसके अंदर से झूठ, क्रोध, लोभ, मोह का अंत हो जाता है। वो निष्पाप हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो शांत चित्त रहता है। तो ऐसा संग अगर हमें मिल जाए तो जीवन के सुकून और चैन तो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रोज विचार करें, आज भी हमें जीवन मिला है, परमात्मा के शुक्राने हैं, धन्यवाद है। कितने चले गए, एक दिन हमें भी जाना होगा, रहना यहाँ पर किसी को भी नहीं है। लेकिन जब तक भी हैं, जो प्रभु ने हमें घर गृहस्थी, व्यवसाय, नौकरी, जो भी साथी, कुटुंब, कबीले, पड़ोसी जो भी दिए हैं, हमेशा उनके साथ खुश रहने की आदत डालो, मुस्कुराने की आदत डालो, उन्हीं के प्रति स्नेह और प्रेम करने की आदत डालो। क्योंकि हम सब ये साधु संत महात्माओं से सीख सकते हैं, प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम जी का जीवन ही रामायण था, तभी तो रामायण बनी।
क्योंकि उन्होंने जीवन ही वो जिया। उससे पहले रामायण नहीं थी, सिर्फ लिखी गई थी। वाल्मीकि जी की वो विचारधारा थी, लेकिन उसको जिया किसने? उसको जिया राम ने। इसी प्रकार गीता पहले नहीं थी, कृष्ण पहले थे, फिर उनका जीवन ही गीता बन गया। तो आज उसका प्रचार चल रहा है, लेकिन उसका आचरण बहुत ही कम कर पाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों को इतना नियंत्रण करना, अपने मान सम्मान को और मैं को हटाना, ये हर एक से नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं मनुष्य से चूक हो ही जाती है। इसलिए कहते हैं स्थिरता बहुत जरूरी है। आए हुए सभी आत्माओं का जीवन भी एक शास्त्र का ही है, लेकिन कब होगा ये शास्त्र का जीवन? जब इसमें शास्त्र जैसी सीख होगी। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, या जहाँ पर भी रहते हैं, उसके आव भाव रंग हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज हम जिनको भी भगवान मानते हैं, जिन्हें भी साधु संत मानते हैं, उन्होंने अपने आप को किससे जोड़ के रखा? उन्होंने हमेशा अपने आप को ज्ञान से जोड़ के रखा, प्रेम से जोड़ के रखा, सेवा और विश्वास से जोड़ के रखा। तो उनका जीवन, उनका भविष्य उज्जवल हो गया। इसी प्रकार हम सबको भी आज मौका मिला कि हमें किससे जुड़ना है। हम जिससे भी जुड़ते हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। अगर हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं, और अगर उनकी माया से जुड़ते हैं तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी वाणी दृष्टि पर नियंत्रण रहे। सुनना क्या है उसको भी समझे, किसके साथ बैठना है उसको भी समझे। ऊपर से कोई भले ही कितना कुछ भी बनकर आए, लेकिन अपनी सतर्कता रखनी बहुत आवश्यक होती है। जीवन सबको मिला है, अब उसको जीना कैसे है ये खुद ही सोचना है। जो जीवन हम जीते हुए आए उसको भी देख सकते हैं, और आज जो जीवन मिला है उसको भी समझ सकते हैं। क्यों नहीं इस जीवन को बहुत उदारता के साथ, करुणा और मिठास के साथ जिया जाए? क्यों नहीं आज ये सोचो कि अगर भगवान का पार्ट प्ले करना हो तो कैसा रहेगा? क्योंकि मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, आस पड़ोसी, रिश्तेदार के तो ही पार्ट प्ले हो रहे हैं। अगर भगवान का पार्ट प्ले मिल जाए तो हम कैसे जिएंगे? सबसे पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं हुई तो भगवान नहीं माने जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति को भगवान मिले तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान आपकी तो मौज रहती है, खूब माल मिष्ठान आते हैं आपके पास। तो भगवान ने कहा, भाई तुम बन जाओ। बोला, जी इसमें क्या हर्ज है, मैं बन जाता हूँ। तो भगवान चले गए, वो भगवान की जगह मूर्ति बनकर मंदिर में बैठ गया। अब सवेरे ही तांता लग गया 4 बजे से ही। अब पहले आए, उसने पानी डाल दिया। तो भगवान ने कहा, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। अब पानी डल गया उसके ऊपर। फिर एक आया, उसने आटा डाल दिया। एक आया, उसने धुआं उठा दिया। अब एक आया पैसे मांग रहा है, एक आया खेती मांग रहा है, एक आ रहा है पत्नी मांग रहा है, एक आ रहा है कुछ मांग। मुश्किल से उसे 1 घंटा नहीं हुआ। बोला, सबको मैं ही मिला हूं क्या? और कोई नहीं मिला? मुझे नहीं बनना भगवान। भगवान उतर के भाग गया। तो भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोला, बहुत टेंशन का काम है, सारा दिन सुनो, सारा दिन इनका खाओ, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। भगवान यही कहते हैं कि सहनशीलता और विनम्रता और सहजता होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अंतरात्मा से भगवान का पार्ट प्ले निभाए, और जो कोई भी ये पार्ट प्ले निभाता है सुकून और चैन पाता है। बात तो जिंदगी जीने की है, अमीरी गरीबी की नहीं थी। ये अमीरी गरीबी में तो मनुष्य अटक गया है कि मैं इतना अमीर होऊंगा तो खुश हूँ। देखो, हम तो छप्पर में भी खुश हैं, हर हाल में खुश हैं, हर तरीके से खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मन है सदा साथ संगत से ही जुड़ा रहता है।
और जिसका भी साथ संगत से मन जुड़ा रहेगा, हृदय जुड़ा रहेगा, विचारधारा जुड़ी रहेगी, उसे फुर्सत ही नहीं है दुखी होने की। हमें फुर्सत ही नहीं है। बोला दुखी नहीं होते, मैंने कहा फुर्सत ही नहीं है। परेशान, मैंने कहा फुर्सत ही नहीं है। कोई तकलीफ, फुर्सत ही नहीं। ये फुर्सत वालों के काम है दुखी होना, परेशान होना, सोचना, विचारना। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। और हम तो कहते हैं भगवान हमें फुर्सत भी मत देना, बस अपने इस कार्य में लगाए रखना, इसी कार्य में लगाए रखना। बस ये जो जीवन है ये आपकी ही देन है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है।